स्वागत है आपका 5 से 10 मिनट वाली इस वीडियो में, जिसमें हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हुए सभी महत्वपूर्ण अधिवेशन। एक बच्चे की डिमांड थी, तो उस डिमांड पर यह सेशन लाया गया। वो कमेंट करके जरूर बताया कि उसने बोला था। और प्यारे बच्चों, साथ के साथ लास्ट में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरली यहां से सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, तो आपके लिए सेशन काम का रहेगा। अंत तक देखें और क्वेश्चनों के जवाब जरूर दें। इंतजार रहता है, मैं आपके कमेंट भी रीड करता हूं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना आप जानते हैं 1885 में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। ठीक है भाई, तो किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। तो ये बात तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन अब बात होगी इसके अधिवेशन। तो इसका पहला ही अधिवेशन जो था वो 1885 में हुआ। कहां हुआ प्यारे बच्चों? बंबई, यानी कि अब मुंबई। ठीक है भाई, यहां पर 42 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्यारे बच्चों, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। तो पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन रहे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर अगर मैं बात करूं ये हुआ कहां था? बॉम्बे में, याद रखना है, पूछ लेता है। इसका दूसरा अधिवेशन जो है बेटा वो कोलकाता के अंदर हुआ मेरे बच्चों, कोलकाता, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष चुने गए। तो याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर। आगे बात करेंगे, अगले ही साल तीसरा अधिवेशन था, मद्रास के अंदर हुआ 1887 में। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो कि एक पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो पहला अधिवेशन 1885 में कहां? बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी जिसके अध्यक्ष बने पारसी थे। प्यारे बच्चों, तीसरा अधिवेशन मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। चौथा अधिवेशन हुआ 1888 में इलाहाबाद, यानी कि अब के प्रयागराज। ठीक है जी, इलाहाबाद के अंदर। और जॉर्ज यूल कांग्रेस के पहले प्यारे बच्चों अंग्रेज या यूरोपीय अध्यक्ष बने। तो पहला यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल था। कांग्रेस की स्थापना सभी हमारे देश के नेताओं को एक मंच सामूहिक प्रदान करना था, जो अपनी बात अंग्रेजों के सामने रख पाए। तो जॉर्ज यूल इसके प्यारे बच्चों पहले अंग्रेजी अध्यक्ष बने इलाहाबाद अधिवेशन में। फिर 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें रहमतुल्लाह सयानी, प्यारे बच्चों शयानी, अध्यक्ष चुने गए। और यहां पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। ये इंपोर्टेंट ही पूछे जाते हैं, सारे नहीं पूछता है, काम के पूछता है, जहां कोई विशेष चीज हुई हो, और वही मैंने इसमें कवर किए हैं। तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष रहे रहमतुल्लाह शयानी। वंदे मातरम जो है हमारा प्यारे बच्चों राष्ट्रीय गीत, इसे पहली बार यहां पर गाया गया था। प्यारे बच्चे, इसके बाद 1905 में बनारस अधिवेशन होता है, वाराणसी के अंदर। गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था। और यहां स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन, जो कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। बाद में हार्डिंग सेकंड के समय 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। फिर अगर बात करूं प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपका 1906 में मुस्लिम लीग भी बनी। 1906 में ही प्यारे बच्चों कलकत्ता के अंदर अधिवेशन हुआ दूसरा। इसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष चुने गए प्यारे बच्चों, और इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तो पहली बार प्यारे बच्चों स्वराज शब्द जो इस्तेमाल हुआ था वो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान हुआ था। फिर होता है 1907 में कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। और यहां कांग्रेस 2 अलग अलग दलों में बढ़ जाती है, एक गरम दल, एक नरम दल। बाद में ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस फिर से एक हो जाती है, और मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ समझौता कर लेती है। तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में, कांग्रेस का बंटवारा। 1911 में कलकत्ता में बिशन नारायण धर प्यारे बच्चों यह अधिवेशन हुआ, बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में। और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार गाया गया था। तो हमारा राष्ट्रीय गान
1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। आगे बात करें 1916 का लखनऊ अधिवेशन, बहुत पूछा जाता है। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष रहे और इनकी अध्यक्षता में प्यारे बच्चों लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ? ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो तरीके से प्रश्न पूछता है कि गरम दल नरम दल दोबारा एक कब हुए, वो भी लखनऊ के समझौते के अंदर, लखनऊ अधिवेशन में, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता भी लखनऊ अधिवेशन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। आगे बात करें 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं प्यारे बच्चों। ये भारतीय नहीं थी प्रॉपर, ठीक है, बाद में भारत की नागरिकता ली, लेकिन ये भारत के बाहर से थी, आप जानते हैं। तो अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। फिर अगर बात करूं 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है और प्यारे बच्चों ये सी विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में होता है और यहां असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में ही शुरू किया था, इसका प्रस्ताव यहीं से पास होता है। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है उसका रेजोल्यूशन पास किया जाता है और याद रखिएगा सी विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष रहे। फिर 1923 का दिल्ली अधिवेशन होता है प्यारे बच्चों, अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद, और वो अब्दुल नहीं, अबुल कलाम, ठीक है जी। 1923 के दिल्ली अधिवेशन में चुने गए। 1924 का बेलगाम अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। तो कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। आगे बात करेंगे 1925 का कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला बनती हैं, ठीक है भाई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू और 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1929 का लाहौर अधिवेशन बड़ा इंपोर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 का दिन रावी नदी के तट पर भारत का झंडा तिरंगा पहली बार फहराया गया और उसे पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। 1931 का कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ और इसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास हुआ था। बड़ा इंपोर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1937 का फैजपुर अधिवेशन कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, यह गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था जो किसी गांव के अंदर आयोजित हुआ था, फैजपुर के अंदर। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन प्यारे बच्चों सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में प्यारे बच्चों राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर, क्या नाम है उनका, भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे, ठीक है। तो ये हरिपुरा अधिवेशन है। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया लेकिन बाद में त्यागपत्र दे दिया और फिर प्यारे बच्चों इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा त्यागपत्र दे दिया था और बाद में राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने यहां गतिरोध के कारण इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। आगे बात करेंगे नेक्स्ट आपका, तो प्यारे बच्चों फिर 1940 से लेकर 46 तक अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक 6 वर्ष के लिए अध्यक्ष रहे हैं। सबसे लंबी अवधि के लिए अवधि पूछे तो भैया अबुल कलाम आजाद की, ठीक है जी, कांग्रेस के अध्यक्ष की। अगर मैं बात करूं यहां प्यारे बच्चों आपसे, ये स्वतंत्रता के बाद का अधिवेशन, मतलब आपका मेरठ, स्वतंत्रता से जस्ट पहले, बाद का नहीं। तो 1946 में मेरठ में हुआ। जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। तो ये सभी अधिवेशन हैं जो काम के हैं। कुछ काम की बातें, सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू 3-3 बार, ठीक है भाई। अबुल कलाम आजाद सबसे लंबी अवधि के लिए बने थे। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्यारे बच्चों पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर।
गांधी जी द्वारा अध्यक्षता केवल 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? जेबी कृपलानी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1986 में गाया गया और जनगणमन 1911 के अधिवेशन में, दोनों अधिवेशन कलकत्ता में हुए। 5 प्रश्न लास्ट में पूछे जाते हैं आपसे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी और यह कब आयोजित हुआ था, कहां आयोजित हुआ था? पहला प्रश्न। दूसरा, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है, देखिएगा। जवाब 5 प्रश्नों के चाहिए मुझे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पास किया था? यह भी जवाब आप बताएंगे, कहां हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर नेली सेनगुप्ता? पहली बार जनगणमन किस अधिवेशन में गाया गया? कलकत्ता, बनारस, कलकत्ता, लखनऊ? ईयर भी देख लीजिएगा और इन 5 प्रश्नों के जवाब कमेंट में बताइएगा। निश्चित ही ये छोटी छोटी क्लासें आपके रिवीजन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देंगी और एक बेहतर स्कोर आप जीके जीएस में करके आएंगे, इतना मुझे यकीन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत बच्चों।